प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर गैब्रियल फिर एक बार मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने मुझे फिर एक बार ये अवसर दिया है कि आपके सम्मुख परमेश्वर के पवित्र वचन को बांटूं। थैंक यू वेरी मच। परमेश्वर अनुग्रहकारी है। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं फिर एक बार परमेश्वर पिता। आज फिर एक बार प्रभु आपने ये सुंदर सा अवसर हमें दिया परमेश्वर पिता कि हम आपके सम्मुख आकर प्रभु आपकी स्तुति करें, आपकी महिमा करें, आपके नाम को ऊंचा उठाए। प्रभु आप धन्यवाद देते हैं फिर एक बार प्रभु आज के सुंदर पवित्र वचन के लिए। प्रभु इस वचन पर आपकी कृपा बनी रहे और प्रभु इस वचन के द्वारा आप हमसे बातें करें परमेश्वर पिता, और बोलने वाले और सुनने वाले के हृदय को छू ले, ऐसा हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु। प्रभु आपका अनुग्रह हमारे ऊपर बनी रहे प्रभु, आपकी समझने के लिए शक्ति और सामर्थ हम पर बनी रहे प्रभु, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। इस वचन के हर एक प्रकटीकरण को हम ग्रहण करें प्रभु, और प्रभु हर एक प्रकटीकरण ये केवल आपकी ओर से आए, ऐसे विनती और याचना करते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु फिर एक बार आज के इस पवित्र वचन के लिए। आमेन आमेन। थैंक यू वेरी मच। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए मेरे भाई बहनों, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं फिर एक बार परमेश्वर ने हमें अवसर दिया है कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा आपसे मिल सके, आपके सम्मुख परमेश्वर के वचन को बांट सके। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अनुग्रहकारी है और मैं आशा रखता हूँ कि आप सब अच्छे हैं, भले हैं और परमेश्वर की कृपा आप पर बनी है। प्रेज द लॉर्ड। और सुरक्षित है। गॉड ब्लेस यू। तो आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर हम आगे बढ़ें, और आज मैं एक विषय को यहाँ पर फिर एक बार लेकर आया हूँ, और ये विषय है परमेश्वर भला है। गॉड इज गुड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और हाँ, सचमुच परमेश्वर भला है। तो आज ये मेरा विषय है, परमेश्वर भला है, यानी कि गॉड इज गुड। ओके, इसके वचन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। मेरे भाई बहनों, जैसे हम देखते हैं मसीह के प्रवेश मसीह के बारे में, हमने अक्सर देखा है, उनके जीवन के बारे में हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, और पवित्र बाइबल में उनके हम ज्ञान को हम प्राप्त करते हैं। उनके हर एक कार्य की बातें हमारे हृदय को छू लेती है ना। हमने अक्सर देखा है प्रभु यीशु मसीह ने जितने भी कार्य किए हैं मेरे भाई बहनों पवित्र शास्त्र में, जब वो उस वक्त जब शरीर में थे, मेरे भाई बहनों सारे के सारे कार्य उनके लोगों के भलाई के लिए थे। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर वाकई वो भलाई ही करता है, और उस वक्त भी उन्होंने भलाई के कार्यों को किया, और आज भी प्रभु यीशु हमारे जीवन में भलाई के ही काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। ये विश्वास करें और निश्चित रूप से आप अपेक्षा करें, तो निश्चित रूप से आज के बाद भी परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत और अद्भुत भलाई के काम ही करता है। मेरे भाई बहनों, कभी कभी अक्सर हमारे जीवन में होता है कि दुनिया में जो भी हो रहा है ना, अच्छी बातें होती है या जो भी बातें होती है, हम सोचते हैं कि सब के सब परमेश्वर करता है। जरूर परमेश्वर का नियंत्रण इस दुनिया पर है, लेकिन फिर भी मेरे भाई बहनों, हम अक्सर देखते हैं कई ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो दुनिया में होती है ना। हम कभी कभी अपने ज्ञान से हम बोलते हैं कि कोई भी बात परमेश्वर के इच्छा के बगैर नहीं होती, लेकिन कभी कभी देखो हम दुनिया में सुनते हैं कई जगह पर बुराइयां होती है, पाप होते हैं, अंधकार होते हैं, है ना, चोरी होती है, रेप होते हैं मेरे भाई बहनों, या अंधकार के कार्य होते हैं, फंसाने के कार्य होते हैं मेरे भाई बहनों, लूटने के कार्य होते हैं, है ना, हत्या होती है। तो कई ऐसे परेशानी के कार्य होते हैं, लेकिन क्या मेरे भाई बहनों ये सब परमेश्वर करता है? नहीं मेरे भाई बहनों, परमेश्वर कभी भी बुरा कार्य नहीं करता। परमेश्वर हमेशा हर एक के जीवन में वो भलाई के और चंगाई के कार्य ही करता है। इसलिए कभी कभी अपनी इच्छा से, अपने विचारों से जब इंसान चलता है, तो कभी कभी वो अपने विचारों से गलत काम भी करता है। इसलिए मेरे भाई बहनों, आप हमें और आपको इस बात को ध्यान देना होगा कि हम किस तरह प्रभु यीशु मसीह के पास अगर हम आए हैं, हमने अपना जीवन करता, अपना उद्धार करता प्रभु यीशु को माना है, तो हम यीशु मसीह के हाथों में अपने नियंत्रण को दे और यीशु मसीह की ओर देखकर अपने जीवन को बिताए, और ये विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में हमेशा भलाई ही करता है। वो कभी भी मेरे भाई बहनों वो बुरा नहीं करता। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में हम कुछ पहलू को देखेंगे मेरे भाई बहनों, हमारे पास इतना ज्ञान नहीं है, इतनी बुद्धि नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह के हर एक गुणों के बारे में हम बताएं, क्योंकि परमेश्वर के गुण अथांग समुद्र की तरह है, उसको हम बोल नहीं पाएंगे। इतने अच्छे कार्य, इतने अच्छे काम प्रभु यीशु मसीह ने किए हैं, और वो आज भी करता है मेरे भाई बहनों। तो इसके लिए लेकिन कुछ अंश को हम देख पाएंगे ताकि हम समझ सके पवित्र बाइबल के अनुसार कि परमेश्वर कितना भला है और कितने अच्छे अच्छे कार्य उन्होंने किए हैं, और वो आज भी उन पर विश्वास करने वाले के लोगों के जीवन में आज भी वो भलाई के कार्य करता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो आइए हम मत्ती की पुस्तक की ओर हम देखेंगे, और इसका 4था अध्याय और 23 वचन से और 24 वचन को हम पढ़ेंगे। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता, हाँ। और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता, और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा।
और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्टात्माएं थी और मिर्गी वाले और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। मेरे भाई बहनों, आज देखेंगे यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कार्य किया। मेरे भाई बहनों, ये तो एक थोड़ा सा भाग है जो यीशु मसीह ने किया, इससे कई गुना अच्छे अच्छे कार्य प्रभु यीशु मसीह ने किए, लेकिन कुछ भाग को भी हम देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य के सुसमाचार का प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। देखो, यीशु मसीह जब वो उस वक्त शरीर में थे मेरे भाई बहनों, तो उस वक्त भी वो एक जगह पर ऐसे बैठकर या आराम फरमाकर या कोई अपनी सेवा करवा कर उन्होंने नहीं ली, लेकिन यीशु मसीह ने हमेशा दूसरों की भलाई सोचा। जो दुख में थे, पीड़ित थे, बीमारी में थे, अंधकार में थे, दुर्बल थे मेरे भाई बहनों, जो परेशानियों में थे मेरे भाई बहनों, जो दुखों में थे, दुष्ट आत्माओं से पीड़ित थे, ऐसे सभी लोगों को उन्होंने प्रार्थना करके अपनी सामर्थ के द्वारा उनको छुटकारा दिया। तो यहाँ पर पहली बात हम देखते हैं, जिस तरह यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता रहा। पहली बात कि उसने, है ना, स्वर्ग का राज का सुसमाचार बांटना वहां पर उसने चालू किया। प्रभु यीशु मसीह ने सारे आराधनालयों में जाकर गलील के, है ना, सुसमाचार और उपदेश देना शुरू किया मेरे भाई बहनों। और उस वक्त उन्होंने उपदेश दिया, उसके राज की घोषणा की और राज्य का सुसमाचार का प्रचार वो करते रहे यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। ताकि दूसरों के लोगों के जीवन में सामर्थ्य कार्य हो। और केवल सुसमाचार ही प्रचार नहीं किए, आगे वो कहता है, और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। देखिए, सुसमाचार बांटा, उपदेश आराधनालयों में दिया और उसी के साथ साथ हर प्रकार की बीमारियों को और लोगों की दुर्बलताओं को, है ना, उन्होंने दूर किया। यानी कि परमेश्वर ने अपने जीवन में भी इस बात को हमें उदाहरण दिया है कि यीशु मसीह ने हमेशा दूसरों की सेवा की, दूसरों के दुख दर्द को मिटाया, दूसरों के जीवन में चमत्कार किए, है ना। उसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं था, कोई लाभ नहीं था यीशु मसीह का, है ना। जो परमेश्वर की आज्ञा थी वही आज्ञाओं को उसने पूरा करना अपना कर्तव्य समझा। मेरे भाई बहनों, वो उसने कोई फीस नहीं ली, कोई पैसे नहीं लिए इस कार्य के, लेकिन वो ईमानदारी से, आदरणीयता के साथ उसके कार्य को वो करता गया। और कहता है, प्रचार करते हुए, सुसमाचार बांटते हुए, आराधनालयों में उपदेश करते हुए वो लोगों की सब प्रकार की बीमारियां और दुर्बलता को दूर करता रहा। मेरे भाई बहनों, देखो परमेश्वर कितना भला है, इस कार्य के द्वारा, इस वचन के द्वारा भी हमें प्रकट करता है। कई उस वक्त कई बीमार लोग, कई दुखी लोग, कई प्रकार के लोग मेरे भाई बहनों यीशु मसीह के पास बीमार लोगों को लेकर आते थे, पीड़ित लोगों को लेकर आते थे, क्योंकि यीशु की प्रशंसा उस वक्त सारे गलील में और सारे, है ना, सारे उस गांवों में और प्रदेशों में फैल गई थी, सारी सीरिया देश में फैल गई थी। और वहां के दूसरे लोग हर बीमार लोगों को, दुखी लोगों को, पीड़ित लोगों को, है ना, अशुद्ध आत्मा से पीड़ित लोगों को वो वहां पर लेकर आते थे यीशु के पास, और यीशु मसीह उन्हें चंगा करता था, यीशु मसीह उन्हें छुटकारा देता था मेरे भाई बहनों। तो इतने सारे भलाई के कार्य प्रभु यीशु मसीह करता था मेरे भाई बहनों। और वो आज भी प्रभु यीशु वो कार्य उनके सेवकाई के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा आज भी वो करता है। ओके, आगे 24 वचन कहता है, सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी और मिर्गी वाले और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। देखो, यीशु मसीह की जो मेरे भाई बहनों जो यश है, महिमा है, सारे सीरिया देश में फैल गई और लोगों को मालूम हो गया, है ना, कि यीशु मसीह अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को चलाता है, बीमारियों को छुटकारा देता है, दुष्ट आत्माओं को निकालता है, मिर्गी वाले, लकवे, सारे रोगी यीशु मसीह के पास चंगा होने के लिए लोग लेकर आने लगे और भीड़ की भीड़ यीशु के पास आने लगी। और प्रभु यीशु मसीह अपने आप को उनसे बचाता नहीं, लेकिन उन सभी लोगों को चंगाई देता, उनके लिए प्रार्थना करता, उनको सुसमाचार देता, हालेलुया, उनके साथ अपने समय को व्यतीत करता ताकि उनका जीवन बच जाए।
उनको राहत मिले, उनके आंसू पूछ जाए, उनको आनंद मिले, खुशियाँ मिले, उन्हें छुटकारा मिले बीमारियों से, अंधकार के जीवन से। मेरे भाई बहनों, ये कार्य प्रभु यीशु मसीह ने किया। और ऐसे कई कार्यों को मेरे भाई बहनों जो हम अपने शब्दों से बयान नहीं कर पाएंगे, इससे कई ज़्यादा कार्य प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में जब वो थे उन्होंने किया। और वो आज भी उसके सामर्थ्य के द्वारा आज भी वो उसके कार्य को हमारे जीवन में कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ऐसे लिखा है कि गलील और दिपकुलिस और यरूशलेम में, यहूदिया और यरदन नदी के पार से भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो ली। मेरे भाई बहनों, जब वो सच्चे काम करते थे लोगों को पता होने लगा, क्योंकि यीशु मसीह भला है, वो चंगाई देता है, बराबर है। भीड़ की भीड़ यीशु मसीह के पीछे आने लगी। मेरे भाई बहनों, वाकई अगर हम भी प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को अगर बांटेंगे, है ना, और उसके कार्य को हम पूरा करेंगे, मेरे भाई बहनों, निश्चित रूप से परमेश्वर आपके और मेरे द्वारा भी बड़े बड़े चंगाई के कार्य करेगा। लेकिन केवल यीशु ने चंगाई का ही कार्य नहीं किया, लेकिन उन्होंने आराधनालयों में जा जाकर सुसमाचार दिया, गांव गांव में जाकर सुसमाचार दिया, है ना, और उपदेश दिया और सुसमाचार का प्रचार किया। मेरे भाई बहनों, प्रेज द लॉर्ड। आज यही कार्य को आप और हम भी, अगर इच्छा है, अगर हम अपने विश्वास को, इस बात को अगर करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से इसी कार्य को आज भी हम इस कार्य को कर सकते हैं मेरे भाई बहनों। क्योंकि जो सुसमाचार का कार्य करता है वो परमेश्वर की नज़र में हमेशा श्रेष्ठ होता है मेरे भाई बहनों। प्रेज द लॉर्ड। वो आशीष का अधिकारी होता है, हकदार होता है, ऐसे मैं कहूँगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के सुसमाचार के कार्य को जो यीशु ने किया उसको भी हम कर सकते हैं, क्योंकि वो सामर्थ का अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है। प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु मसीह के इस गुणों के बारे में हम देखेंगे कि यीशु मसीह ने हमेशा रोगियों को चंगा किया, लोगों की सेवा की, सुसमाचार बांटे, है ना, उनको छुटकारा दिया, है ना, चाहे मिर्गी से, चाहे लकवे से, चाहे कोड़ी से, हर बीमारी से, चाहे अशुद्ध आत्मा से यीशु मसीह ने चंगाई की दी। इतनी सामर्थ प्रभु यीशु मसीह के पास थी। प्रेज गॉड, हालेलुया। और आज भी उसके पास सामर्थ है। उसके नाम से आज भी अगर हम प्रार्थना करेंगे किसी रोगी के लिए, किसी तकलीफ वाले लोगों के लिए, तो परमेश्वर आज भी हमारी प्रार्थना सुनता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मेरे भाई बहनों, वाकई परमेश्वर भला है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है। आमीन। बस हमारी इच्छा होनी चाहिए कि प्रभु हमें भी अच्छा कार्य करना है। अगर ये विश्वास करेंगे कि परमेश्वर हमेशा हमारे जीवन में भला करता है, तो निश्चित रूप से परमेश्वर आपके जीवन में भला करेगा। आज भी अगर आप दुखी है, पीड़ित है, तकलीफ में है, परेशानी में है, कोई भी किसी भी चीज़ में आप दुखों में है, आज ये विश्वास करें कि परमेश्वर भला ही करता है। ये आप मानोगे, विश्वास करोगे और आप सकारात्मक तौर पर उस पर बने रहोगे, मेरे भाई बहनों, आपके जीवन में भी परमेश्वर अद्भुत चमत्कार करेगा। अद्भुत सामर्थ्य के कार्य को होता हुआ आपके परिवार में, आपके जीवन में, आप व्यक्तिगत जीवन में आप देखोगे। आमीन। अगर आप किसी क्षेत्र में निराश है, किसी भी क्षेत्र में आप दुखी है, किसी भी क्षेत्र में आप हारे हुए हैं, निराश है या असफल है, मेरे भाई बहनों, ये विश्वास करें कि परमेश्वर भला है, गॉड इज गुड। ये आप कहेंगे, ये विश्वास करेंगे और विश्वास के साथ, मसीह के साथ विश्वास नहीं बने रहेंगे, तो निश्चित रूप से परमेश्वर के भलाई के कार्यों को आप देखेंगे, परमेश्वर के विजय को आप आपके जीवन में होता हुआ देखेंगे। चाहे आपका जॉब है, चाहे आपका बिजनेस है, आपकी सेवकाई है, किसी में भी मेरे भाई बहनों, अगर ये विश्वास करके आप चलोगे, तो निश्चित रूप से जो विश्वास करोगे वही आपके जीवन में होगा। हालेलुया। इस बात को आपको समझना और आपको जानना ये बहुत जरूरी है। तो आइए हम आगे परमेश्वर के वचन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। भजन संहिता 34 और 8 वचन को हम पढ़ेंगे। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। अब देखेंगे हम यहाँ पर इस वचन को हम पढ़ेंगे। देखो, परमेश्वर हमेशा भलाई करता है। तो यहाँ पर देखो, दाऊद ने अपने जीवन में किस तरह भलाई को देखा था, परमेश्वर की भलाई को उसने देखा था, है ना। एक साधारण लड़का अपने घर में जो भेड़ बकरी चराने वाला, है ना, सैनिकों को खाना लेकर जाने वाला, इस तरह का एक साधारण लड़का किस तरह चरवाहा से परमेश्वर की भलाई उसके ऊपर हुई, परमेश्वर की कृपा उस पर हुई, क्योंकि उसकी अच्छाई को देखकर, उसकी विश्वसनीयता को देखकर, मेरे भाई बहनों, और किस तरह वो राजा बन गया, मेरे भाई बहनों, किस तरह वो अपने जीवन में ऊंचा उठा। वो ऐसे कई अनुभव परमेश्वर के दास दाऊद ने अपने जीवन में देखे थे, और वो अपने अनुभव को यहाँ पर इस वचन में प्रकट कर रहा है। और वो कहता है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। You test and see how God is good. Praise the Lord. डेविड से, दावीद यहां पर कह रहा है मेरे भाई बहनों कि परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। क्यों दावीद कह रहा है कि परख कर देखो? इसलिए दाऊद कह रहा है क्योंकि दाऊद ने अपने जीवन में परमेश्वर की भलाई को देखा है। किस तरह प्रभु ने उसको एक छोटे से, किस तरह
ऊपर उठा लिया, किस तरह परमेश्वर ने उसको सफलता दी, किस तरह परमेश्वर ने उसको हर दुख से, बीमारी से, तकलीफ से, परेशानी से, निराशा से, एक छोटे से छोटे साधारण से साधारण इंसान से परमेश्वर ने उसको कितना ऊंचा किया। मेरे भाई बहनों, जब परमेश्वर की भलाई तुम पर आएगी ना, तो तुम सामान्य इंसान नहीं बन रहोगे, आप अद्भुत बन जाओगे। अगर आज आप कहोगे कि परमेश्वर तेरी भलाई मेरे ऊपर होने दो, तो निश्चित रूप से परमेश्वर उसकी भलाई आपके ऊपर उंडेलेगा। और जब उसकी भलाई आपकी जो पर आएगी, तो आप साधारण नहीं रहोगे। प्रेज द लॉर्ड। देखो, दाऊद भी साधारण नहीं रहा। इसलिए प्रभु का वचन यहां पर कहता है, वो कह रहा है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। और भी एक बात दाऊद कह रहा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसको शरण लेता है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। मेरे भाई बहनों, जब हम परमेश्वर की शरण में जाएंगे, जब हम परमेश्वर के हाथों में गिरेंगे, यानी कि अपने आप को उसके हाथों में दे देंगे, तब परमेश्वर आपको अब उसकी भलाई को उंडेल करके आपके जीवन में आपको साधारण से असाधारण बनाएगा। दुनिया में कोई मनुष्य आपको, है ना, असाधारण नहीं बनाएगा। परमेश्वर ही है जो आपको साधारण से असाधारण बनाएगा, असाधारण बनाएगा, यानी कि मूल्यवान बनाएगा, बढ़ाई आपको करेगा, आपकी ऊंचाई पर लेकर जाएगा। किसी भी क्षेत्र में आज अगर आप निराश है, मेरे भाई बहनों, उसको परखो। आप टूटे हुए हैं, आप अकेले हैं, आप निराश पर है मेरे भाई बहनों, या फैमिली समस्याएं हैं, या बिजनेस में आप लॉस जा रहे हो, या आपको कोई सफलता नहीं मिल रही है, किसी भी जीवन में, आपके बिजनेस में, व्यवसाय में, किसी भी क्षेत्र में, आपको इस चैलेंज को आपको स्वीकारना होगा। आपको विश्वास करना होगा यीशु मसीह पर, कि यीशु मसीह भला करता है, यीशु मसीह चंगाई देता है, यीशु मसीह हालात को बदल देता है। प्रेज द लॉर्ड। परिस्थिति बदलने की सामर्थ केवल यीशु मसीह के पास है। देखो, परमेश्वर का वचन यहाँ पर इसलिए दाऊद कह रहा है क्योंकि उसने चखा है, उसने अपने जीवन में अनुभव लिया है। अगर हम पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं दाऊद के जीवन के बारे में, मेरे भाई बहनों, हमको इस बात को प्रकट होता है किस तरह परमेश्वर ने उसकी रक्षा की, किस तरह परमेश्वर ने उसको हर हालातों में संभाला, परीक्षाओं से ऊंचा उठाया, किस तरह उसको रक्षा की। प्रेज द लॉर्ड। और किस तरह उसको विजयशाली बनाया। जो दावीद कभी कोई इसको पहचानता नहीं था, एक साधारण लड़का, लेकिन एक समय ऐसा आया कि वो इतना प्रसिद्ध हो गया कि सारी दुनिया उसको जानने लगी। ये भलाई उसके ऊपर प्रभु की आ गई। मेरे भाई बहनों, जब प्रभु की भलाई आएगी, आप भी फेमस हो जाओगे। आप दुनिया के कोई कोने में रहो, आप साधारण से साधारण व्यक्ति क्यों ना हो, आपके पास कोई बड़ी मंडली नहीं होगी, या आप कोई साधारण व्यक्ति क्यों ना हो, आप शायद गरीब भी हो सकते हैं मेरे भाई बहनों, लेकिन इतना याद रखना, जब परमेश्वर की कृपा आप पर आएगी और उसकी भलाई जब आपके ऊपर उतरेगी, तब आप साधारण से असाधारण बनोगे। और ये भलाई कब आपके ऊपर उतरेगी? जब आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करेंगे, जब आप अपने आप को परमेश्वर के परमेश्वर के को शरण हो जाओगे। इसलिए मेरे भाई बहनों, अपने आप को परमेश्वर के पास शरण होना बहुत जरूरी है। अपने आप को परमेश्वर के साथ देना बहुत जरूरी है मेरे भाई बहनों। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर हमारे जीवन में भलाई का कार्य ही करता है। वो कभी भी हमारे जीवन में दुख का कार्य नहीं करता। परमेश्वर कभी भी हमारे जीवन में निराशा का कार्य नहीं करता। मेरे भाई बहनों, अगर आपके जीवन में भलाई हो रही है, यार भलाई करेगा परमेश्वर और भी आगे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है मेरे भाई बहनों कि हम बहुत कुछ अच्छे हैं, या हम बहुत बड़े अच्छे काम करते हैं, या हमारे पास बहुत ज्ञान है, या हम बहुत पढ़े लिखे हैं मेरे भाई बहनों, या हम बहुत चालाक है, होशियार है। इसलिए नहीं मेरे भाई बहनों हमारे ऊपर भलाई उतरती, क्योंकि भलाई इसलिए हमारे ऊपर उतरती है क्योंकि हमारा परमेश्वर खुद भला है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर उनके लोगों के जीवन में भलाई करने के लिए उत्सुक रहता है। प्रेज द लॉर्ड। वो हमेशा हमारे भलाई से प्रसन्न होता है। इसलिए मेरे भाई बहनों, अपने आप को इस बात में समझना, अपने आप को इस बात को जानना अपने जीवन में बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। तो कोई व्यक्ति ये मत सोचे कि भाई मैं सफल हूँ, मैं बहुत धनी हूँ, या मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास सब कुछ है, या मेरे पास बड़ी मंडली है, मेरे पास बहुत सब कुछ सुविधाएं है, सब कुछ है। लेकिन इसलिए नहीं मेरे भाई बहनों कि आप अच्छे हैं, इसलिए कि आपका परमेश्वर और हमारा परमेश्वर अच्छा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और वो हमेशा अच्छाई और भी आपके जीवन में करेगा। इसलिए अपने आप को नम्रता के साथ, परमेश्वर पर विश्वास के साथ आप पर बने रहना पड़ेगा। इसलिए मेरे बहनों, दाऊद इसलिए कहता है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। आपको और हमें परमेश्वर की शरण लेना बहुत जरूरी है। आपको और हमें परमेश्वर के हाथों में गिरना, ये बहुत जरूरी है मेरे भाई बहनों। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम आगे परमेश्वर के वचन को देखेंगे मेरे भाई बहनों। भजन संहिता 68, 19 एंड 20। भजन संहिता 68, 19 और 20 वचन को पढ़ेंगे। धन्य है प्रभु जो हाँ। प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। आमेन। वही हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर ठहरा। यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। प्रेज लॉर्ड। देखो प्रभु का वचन हमें यहाँ पर कह रहा है, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। देखिए इस बात को हमें समझना बहुत जरूरी है। क्या कहते हैं दाऊद? धन्य है प्रभु, यानी कि परमेश्वर ग्रेट है, परमेश्वर भला है। ये खुद एविडेंस दाऊद के द्वारा हमें प्राप्त होता है। और वो कहता है कि क्यों प्रभु धन्य है? क्योंकि जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। दाऊद का बोझ उठाया मेरे भाई। वही परमेश्वर अगर विश्वास करेंगे तो अब से, जब से आप वचन सुन रहे हो, तब से आपके जीवन में अच्छाई और भलाई होना शुरू हो जाएगी। आमेन। तो बाइबल कहती है कि जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, उसने आपको और मेरे बोझ उठा लिए है ऑलरेडी। उठाने वाला नहीं है, उठा लिए है। बस हमको विश्वास करना है। प्रेज द लॉर्ड। और आप विश्वास करोगे तो आगे के आपके सारे बोझ उसको लेता हुआ भी आप महसूस करोगे। आपको प्रकट होगा, आपको मालूम होगा कि परमेश्वर किस तरह आपके बोझ को एक एक करके हटा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहां पर बाइबल का भलाई का एक और एविडेंस यहां पर मालूम पड़ रहा है। और वो कह रहा है वो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। विश्वास करें, उसके हाथ शरण में आप जाइए, निश्चित रूप से वो आपका बोझ कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही आप दबे हुए क्यों ना हो, ये विश्वास करें कि परमेश्वर मेरा बोझ हटाने वाला है, परमेश्वर मेरा बोझ उठाता है। ये विश्वास करो, सचमुच वो भला है, ये विश्वास करो, इस पर भरोसा करो, तो निश्चित रूप से आपके जीवन का कितना ही बड़ा बोझ क्यों ना हो, वो परमेश्वर आपके बोझ को उठाएगा। हालेलुया। और आगे उसका वचन कह रहा है, वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। दूसरा और कोई मार्ग नहीं मेरे भाई बहनों, और कोई बचाने वाला नहीं। वही परमेश्वर, वही यीशु मसीह जिसने हमारे पापों के लिए अपनी जान दी, अपना लहू बहाया, उसने कोड़े खाए, हमारे हिस्से का सारा दर्द, सारा दुख उसने अपने ऊपर ले लिया और हमें पापों से छुटकारा दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। उसने हमको बचा लिया। इसी कारण मेरे भाई बहनों आज हम यीशु की भलाई को प्राप्त कर सकते हैं, उसकी भलाई को हम स्वीकार कर सकते हैं। आज हमारी प्रार्थना आज भी सुनी जा सकती है, हमारे हालातें बदल सकती है, हमारे मंजिलें बदल सकती है, हमारे भविष्य बदल सकते हैं, हमारे वर्तमान को परमेश्वर बदल सकता है। हालेलुया। हम शून्य से ऊपर उठ सकते हैं। आज भी हर एक बात संभव है। प्रेज द लॉर्ड। डोंट लुक एट टू एनी मैन, डोंट लुक एट टू एनी वर्ल्डली पावर, डोंट फॉलो देम। आप संसार के पीछे मत जाओ, लोगों के पास मत देखो, भलाई के लिए, ऊंचाई के लिए, बढ़ोतरी के लिए, इंक्रीमेंट के लिए, है ना। लोगों को मत देखो, मनुष्य को मत देखो, केवल और केवल परमेश्वर को देखो, क्योंकि वही उद्धारकर्ता परमेश्वर है, वही बचाने वाला परमेश्वर है, वही संभालने वाला परमेश्वर है, वही तुम्हारे बोझों को दूर करने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वो भला है, इसलिए वो गुड परमेश्वर है, भला परमेश्वर है। आगे परमेश्वर का वचन कहता है 20 में, वही हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर ठहरा है, वही हमें बचाता है, और दूसरा कोई नहीं मेरे भाई बहनों, और कोई दूसरा ना आने वाला है ना आ सकेगा। वही यीशु मसीह है। ना भूतो ना भविष्यति, ना पहले कोई होगा ना आगे कोई होने वाला है। वही यीशु मसीह जो हमें बचाता है, वो हमें जीवन देता है, वही सच्चा परमेश्वर है। आमेन। और बाइबल यहाँ पर कह रही है कि वही हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर ठहरा है। यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। हालेलुया। कितना बड़ा आश्वासन आज परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है मेरे भाई बहनों। हाँ, क्या कहते हैं दाऊद? यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। अगर आपका विश्वास, आपका भरोसा परमेश्वर पर है तो आपको दुनिया की कोई भी मृत्यु आपको नाश नहीं कर पाएगी। प्रेज गॉड। हालेलुया। समय से पहले आकस्मिक मृत्यु आप पर प्रभु आने नहीं देगा, नैसर्गिक मृत्यु आप पर आने नहीं देगा। आपकी रक्षा वो करेगा, आपको बचाएगा परमेश्वर। कितनी ही अभी ये महामारी चल रही है, कोरोना वायरस, कितने प्रभु ने उसके लोगों को संभाला है, कितने लोगों को बचाया है, पॉजिटिव होने से बचाया है, कितने लोग पॉजिटिव हुए उनको भी सही सलामत प्रभु यीशु मसीह ने किया है।
आमीन। उनको चंगाइयाँ दी है, वो 1 हफ्ते में 10 दिन में ठीक हो गए हैं। ये परमेश्वर की कृपा है। औरों पर भी प्रभु ने कृपा की है। कोई भी उस पर विश्वास कर सकता है, मेरे भाई बहन उस पर भरोसा कर सकता है। उन सबको परमेश्वर चंगाई और भलाई करने वाला परमेश्वर है। वो मौत से बचाने वाला परमेश्वर है। इसलिए मेरे भाई बहनों, अपने जीवन को उसके हाथों में देना और ये मानकर चलना कि परमेश्वर भला है, तो आपके जीवन में भला ही होने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर हमें बाइबल कहता है हमें किसी भी मृत्यु को और बीमारी को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। क्योंकि ये प्रभु का यहोवा कहता है, प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। वाकई उसने हमारी मृत्यु अपने ऊपर ले ली मेरे भाई बहनों, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। जरूर हमें आज्ञा का पालन जरूर करना है ना। हमें पालन करते हुए आगे बढ़ना है। लेकिन मेरे भाई बहनों, हमें यह विश्वास करना है कि हमारा बचाने वाला, संभालने वाला, जीवन देने वाला हमारा परमेश्वर है। हमें किसी भी हिम्मत को नहीं हारना है। कोई दुख आए, दर्द आए, बीमारी आए, ये मत सोचना अरे मुझे बीमारी हो गई, मैं अभी मुझे खांसी आ गई, अरे मुझे बुखार आ गया, अरे अभी मुझे कोरोना हो गया। नहीं मेरे भाई बहनों, परमेश्वर तुम्हें संभालने वाला है, परमेश्वर हमें बचाने वाला है, परमेश्वर हमें रक्षा करने वाला है, क्योंकि वो भला परमेश्वर है। वो भलाई करना जानता है। परमेश्वर को भलाई अच्छी लगती है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब ये विश्वास के द्वारा हम आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे कई भलाई के कार्य आज भी आपके और मेरे जीवन में वो करने के लिए तैयार है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए हम आगे के वचनों की ओर भी हम आगे बढ़ेंगे। हम देखेंगे परमेश्वर का वचन, यूहन्ना 10वां अध्याय 10 वचन। देखिए ये फेमस वचन कई बार हमने सुना होगा या पढ़ा होगा, लेकिन फिर इस वचन को, इस विषय की ओर ये थोड़ा सा हमें आकर्षित करता है, तो उसको हम थोड़ा देखेंगे। यूहन्ना 10:10। चोर किसी और काम के लिए नहीं, हाँ। परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। हाँ। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। मेरे भाई बहनों, बाइबल यहाँ पर कहती है चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। देखो शैतान का यही काम है कि आप परमेश्वर पर विश्वास मत करो, आप चर्च में मत जाओ, आप प्रार्थना मत करो, आप उपवास मत करो, आप सुसमाचार मत सुनो, बाइबल मत पढ़ो। शैतान हमेशा आपको नेगेटिविटी बातें करेगा। हाँ, संगति में मत रहो, पासबान के पास समय मत बिताओ, हाँ, प्रभु के साथ समय मत बिताओ। मेरे भाई बहनों, शैतान आपको उकसाएगा। आप बाइबल को मनन मत करो, बाइबल स्टडी मत जाओ। शैतान आपको हमेशा नेगेटिविटी में डालेगा। अरे आपके जीवन में प्रभु कुछ नहीं होगा, आपके जीवन में भलाई नहीं होगी, आपको चंगाई नहीं मिलेगी, आपको हमेशा वो नेगेटिविटी में बांध कर रखेगा। लेकिन अगर आप विश्वास करने वाले हैं, इस बात को हमेशा याद रखना, बाइबल कहती है चोर का काम ही है आपके जीवन में खुशियों को चुराना, आपकी भलाई को, आपकी अच्छाई को चुराना। वो हमेशा अपने पैतरे चलाता है शैतान। लेकिन आपकी इस बात को ध्यान होगा, आखिरी आय पर हम थोड़ा लक्ष्य केंद्रित करेंगे। आखिरी आय कहती है, यीशु कहता है, जैसा कहता है, चोर आता है चोरी करने, नाश करने, घात करने और नष्ट करने आया है, लेकिन मैं आया हूं, इसलिए आया हूं कि जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। क्या कहता है परमेश्वर? मैं इसलिए आया हूं कि जीवन पाए। और कौन सा जीवन पाए? सिर्फ जीवन ही नहीं पाए, लेकिन बहुतायत का जीवन पाए। आमीन। यानी कि आपके जीवन में जो भी आपकी जरूरतें है ना, आपके जीवन में जो भी जरूरतें हैं, जो आपके जीवन से रिलेटेड है, चंगाई है, भलाई है, खुशियां है, या पैसा है, या धन है, या आपका जो भी निगड़ित खाना पीना, वस्तु, चीजें, कपड़े, घर, परिवार, हर एक चीजें, मेरे भाई बहनों, वो परमेश्वर आपको देने वाला, प्रयोजन करने वाला परमेश्वर है। मेरे भाई बहनों, वो आपको जीवन देने वाला परमेश्वर है। और केवल उतना ही नहीं, लेकिन बहुतायत यानी कि जो है उससे भी कई गुना ज्यादा, यानी कि आपको सफिशिएंट होकर बचेगा, आपको पूरा होकर, जरूरत पूरा होकर आपको बचेगा, इतना देने वाला वो परमेश्वर है। बस आपको और मुझे वो विश्वास के साथ चलना है, इस बात को मानना है कि मेरा परमेश्वर भला है। परमेश्वर कभी बुरा नहीं करता मेरे भाई बहनों। कई लोग निराशा में रहकर कभी कभी अपने जीवन में नेगेटिविटी को लेकर चलते हैं, कि वही लोग होते हैं जो संगति में नहीं रहते प्रभु के लोगों के, वो लोग जो परमेश्वर पर विश्वास में कम पड़ते हैं। क्यों मेरे भाई बहनों, जीवन में कई लोग असफल क्यों है अपने जीवन में? क्यों लोग, कई पासवान असफल है, कई लोग जीवन में असफल है। मसीह कहने वाले लोग जो कलीसिया में जाते आते हैं, वो लोग क्यों असफल है? चंगाई में, भलाई के कार्य उनके जीवन में नहीं हो रहे हैं, धन की आशीष उनके ऊपर नहीं आ रही है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं परमेश्वर के ज्ञान को नहीं जानते। होशे 4:6 आपको मुझे मालूम है ये वचन क्या कहता है, क्योंकि अज्ञानता के कारण प्रजा नाश हो रही है। परमेश्वर का वचन कहता है अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। वाकई परमेश्वर के वचन की अज्ञानता, वचन के अंडरस्टैंड समझने की अज्ञानता, मेरे भाई बहनों, सही वचन, सही ज्ञान, सही प्रकटीकरण न होने के कारण मेरे भाई बहनों प्रजा नाश हो रही है। उसी तरह मसीह कहने वाले लोग भी क्यों नाश हो रहे हैं?
क्यों अंधकार में है, क्यों आज वो परमेश्वर के साथ चलते चलते अचानक वो पैसों के लिए कहीं और मार्ग में मुड़ जाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं वो हिल गए हैं और उनको ये लगता है कि परमेश्वर बहुतायत का कार्य आज नहीं कर पाएगा, इन दिनों में नहीं कर पाएगा। मेरे भाई बहनों, बाइबल का वचन कभी भी झूठा नहीं ठहरता, ना ठहरेगा। वो सच्चा परमेश्वर है। बाइबल का वचन कहता है, ताया हुआ है परमेश्वर का वचन। वो कहता है, मैं इसलिए आया हूं कि जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए, परिपूर्णता का जीवन पाए, भरपूरता का जीवन पाए। मेरे भाई बहनों, उसकी भरपूरता केवल प्रभु यीशु के द्वारा ही आपके जीवन में आ सकती है। आमेन। भले आप कितने ज्ञानी हो, कितने ही आप बुद्धिमान हो, लेकिन सचमुच आपकी सफलता, आपका जीवन, आपकी भलाई, आपकी अच्छाई, आपकी समृद्धि केवल परमेश्वर के द्वारा ही आ सकती है। आमेन, हालेलुया। तो इस बात को हमें समझने के लिए देर नहीं करनी चाहिए। भरपूरता उसके साथ पास है। इसलिए कई लोग अपने जीवन में, इसलिए मैंने कहा कि असफल है, क्योंकि उनके पास सही प्रकटीकरण नहीं है। वचन को समझने की अज्ञानता है ना, वचन को समझने की कमी है। इसलिए मेरे भाई बहनों, परमेश्वर को ज्ञान मांगे, बुद्धि मांगे, समझने की क्षमता मांगे, तब परमेश्वर आपको उस ज्ञान से और सामर्थ्य से और अभिषेक से वो आपको भर देगा मेरे भाई बहनों। इसलिए मेरे भाई बहनों, आपके पीछे, यीशु के पीछे चलने वाले लोग हमेशा अपने जीवन में सफल रहते हैं। उसको मानने वाले लोग हमेशा सफल रहते हैं और वो सामान्य से असामान्य हो जाते हैं, है ना, मूल्यवान हो जाते हैं। और आप भी अपने जीवन में मेरे भाई बहनों मूल्यवान बनेंगे। मेरे भाई बहनों, जो लोग यीशु मसीह के पीछे चलते हैं उनके जीवन में किसी भी तरह की घटी नहीं होती। हालेलुया। जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, हालेलुया, यीशु मसीह के शरण में जाते हैं, उनके जीवन में कभी भी कोई घटी नहीं होती। मेरे भाई बहनों, अगर लोगों के जीवन में घटी हो रही है, इसलिए क्योंकि वो यीशु के हाथ में शरण नहीं है, उसके पीछे नहीं चल रहे हैं। आज भी उनके नजरें मनुष्य की ओर है, संसार की ओर है, लोगों की ओर है। कुछ पाने के लिए संसार की ओर जाते हैं और दुनिया की लोगों की हाजी हाजी करते हैं। मेरे भाई बहनों, मसीह लोगों को इस बात की करने की जरूरत नहीं है। केवल आप प्रभु के हाथों में समर्पित हो जाए, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दीजिए। सफलता की कुंजी यही है कि आप यीशु के साथ रहे। यीशु के साथ रहना, यही आपकी मेरे जीवन की सफलता की कुंजी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, मेरे एक एक वाक्यों को आप स्मरण करें, अपने लक्ष्य अपने उसके हृदय में उतार ले। प्रेज गॉड। इस बात को आपको मानना और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे जीवन में हर आशीषों के और सामर्थ के कार्य को करने के लिए तैयार है। अगर आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो आपके जीवन में किसी भी तरह की घटी आपके जीवन में नहीं होगी। परमेश्वर आपके जीवन में और मेरे जीवन में हमेशा भला ही करता है, वो कभी हमारा बुरा नहीं करता। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और जब आप परमेश्वर के भलाई को आप पाएंगे तो आप भी दूसरों की भलाई को ही करेंगे। प्रभु आपकी भलाई करेगा और आपके द्वारा भी भलाई करेगा। इस बात को आपको जानना और समझना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु अनुग्रहकारी परमेश्वर है। परमेश्वर अपनी भलाई करते करते कभी भी नहीं थकता, उसको भलाई करना अच्छा लगता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसको अपने लोगों की भलाई करना उसको हमेशा अच्छा लगता है, इसलिए वो भलाई करते करते कभी नहीं थकता। इस बात को आपको और मुझे समझना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम आगे वचन को देखेंगे। पहला पतरस 2 अध्याय 24 वचन। पहला पतरस 2 अध्याय 24 वचन। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, हाँ, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। हालेलुया। देखिए मेरे भाई बहनों, आज परमेश्वर का वचन कुछ बातों को हमें यहाँ पर सिखा रहा है। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर कह रहा है, वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। ये कार्य यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए किया मेरे भाई बहनों। और वो कहता है, वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर उसने ले लिया, हाँ, और क्रूस पर वो चढ़ गया। मैंने पहले ये बात कही। और आगे कहता है, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। अब हम पापों के लिए मर गए हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे पापों की कीमत चुका दी। अब हमने पापों से छुटकारा पाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो फिर हम इस पापों की ओर नहीं जाना, इस बात को स्मरण करना है, हमारे पापों की कीमत यीशु मसीह ने उस कलवरी के क्रूस पर चुकाई, तो अब हमारे भलाई होने वाला है। उसके नाम से हमारे भलाई होगा, क्योंकि शैतान हारा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो इस बात को हमें जानना होगा। और वो कहता है कि धार्मिकता का जीवन बिताए, उसी के मार खाने से तुम चंगे हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसकी चंगाई कैसे प्रदान हुई हमें? उसके मार खाने से।
हालेलुया। मेरे भाई बहनों, हमारे चमत्कार से चंगे नहीं होते, हमारे हाथों से कोई सामर्थ्य नहीं है मेरे भाई बहनों, हम कोई जादू नहीं है, हम इंसान हैं, लेकिन उसकी कृपा, उसकी सामर्थ के द्वारा ही चंगाई होती है, क्योंकि उसके मार खाने से हम चंगे हुए हैं। इसलिए मेरे भाई बहनों, आपके मेरे जीवन में भलाई के कार्य क्यों होते हैं? क्योंकि उसने उस भलाई की कीमत चुकाई है, इसलिए कि उसने उस भलाई की कीमत चुकाई है। आमीन। इसलिए आज भी हमारे जीवन में मेरे भाई बहनों भलाई भलाई इसलिए हमारे जीवन में भलाई, वो आज भी परमेश्वर भलाई करता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो इस बात को हमें समझना और हमें जानना, ये बात बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह भला है, इसलिए जब वो पृथ्वी पर था तो वह भलाई के द्वारा लोगों की सेवकाई भी करता था। आमीन। वो भला है, इसलिए उसने सेवकाई की। अगर तुम परमेश्वर के भलाई में चलोगे, निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि आप भी परमेश्वर की सेवकाई करोगे। केवल आप एतवार के मसीह नहीं रहोगे। आमीन, हालेलुया। केवल आप गाने तक मसीह नहीं रहोगे। प्रेज द लॉर्ड। आप भी उसकी सेवकाई भी करोगे। जिसके अंदर उसकी भलाई उतरती है वो शांत नहीं बैठता, वो उसकी सेवकाई को करता है और उसके भलाई को, है ना, वो खुद भी परखता है और दूसरों को भी भलाई के द्वारा उसके जीवन में कार्य होता है, भलाई का कार्य होता है। तो इसीलिए मेरे भाई बहनों, आपको और मुझे इस बात को प्रकट करना है कि समझना है कि परमेश्वर भला है। परमेश्वर हमेशा मेरे भाई बहनों आपके और मेरे लिए हमारा फायदा, मुनाफा, लाभ हमें आश्रित करने के लिए तत्पर रहता है। उसको उसी की प्रसन्नता मिलती है। प्रेज द लॉर्ड। आपको और मुझे कष्ट में, गरीबी में, लाचारी में, कर्जे में, बीमारी में मेरे भाई बहनों, है ना, इस तरह हारा हुआ जीवन जीने में प्रभु को कोई खुशी नहीं मिलती। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर तब खुश होता है जब उसके लोग शून्य से ऊपर उठते हैं, और उठाने वाला वही है। इसलिए आपको अपने विश्वास को जागृत करना होगा। आमीन। क्योंकि मैंने कहा, जो विश्वास करता है उसको किसी बात की कमी नहीं होती, है ना। विश्वास यानी कि यीशु मसीह पर विश्वास। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो प्रभु की भलाई में भरोसा करता है उसके जीवन में हमेशा भलाई होती है, और उसके द्वारा दूसरों को भी भलाई होती है। मेरे भाई बहनों, अगर आप गलत संगति में रहोगे, गलत विश्वास में चलोगे तो आपके जीवन में गलत होगा, लेकिन अब सही विश्वास में चलोगे तो आपके जीवन में भलाई होगी। इसलिए भलाई के विश्वास में चलोगे तो हमारी भलाई होगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, निश्चित रूप से परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत और अद्भुत आज भी कार्य करने के लिए तैयार है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मुझे पौलुस का वो वचन बहुत याद आता है, फिलिप्पी 4:19, है ना। फिलिप्पी 4:19 क्या कहता है? हम पढ़ सकते हैं, हम सबको मालूम है। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। प्रेज द लॉर्ड। देखो, परमेश्वर का वचन आज हमें क्या कहता है? माई गॉड शैल सप्लाई ऑल माई नीड्स अकॉर्डिंग हिज रिचेस एंड ग्लोरी। मेरे भाई बहनों, बाइबल का वचन कहता है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर भला है। दाऊद ने भी इस बात को परखा है अपने जीवन में, है ना। उसके हर समय में परमेश्वर उसके साथ रहा है, सुख में, दुख में, निराशा में। वही परमेश्वर आपके जीवन में भी आपकी हर घटी को पूरा करेगा। इस बात पौलुस गवाही दे रहा है। क्या कहता है? उसकी महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर घटी को वो पूरी करेगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई बहनों, आपकी हर घटी को वही पूरा करेगा। इसलिए मैं फिर से कहता हूं, मसीह के साथ चलिए, मसीह पर विश्वास कीजिए और ये कहिए, ये विश्वास कीजिए कि परमेश्वर भला है, गॉड इज गुड, और भी इसके आगे आपके जीवन में बहुत अद्भुत और अद्भुत भलाई के कार्य करेगा। आमीन। परमेश्वर कभी किसी का बुरा नहीं करता, वो भला ही करता है। भलाई करने में उसको प्रसन्नता मिलती है। आज से आप विश्वास करोगे तो उसकी भलाई आपके पीछे चलेगी, आज से ही आपके पीछे चलेगी, और आपके रुके हुए कार्य आज से ही परमेश्वर पूरा करेगा और आप विजय की ओर आगे बढ़ोगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, गॉड इज गुड। आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। शैल वी प्रे नाउ? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू योर नेम लॉर्ड। पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पिता, फिर एक बार प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु आज के इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं, और आपने सचमुच इस संक्षिप्त वचन में प्रभु आपने हमें सिखाया प्रभु कि सचमुच आप भले हैं प्रभु, आप दयालु है, आप कृपालु परमेश्वर है। सचमुच प्रभु आपकी कृपा हम पर बनी रहे प्रभु। आज भी प्रभु आप हमारे जीवन में भलाई करने के लिए, कृपा करने के लिए आप तत्पर है प्रभु। हमारे जीवन में हमारी भलाई करने के लिए
प्रभु आप आज भी उत्सुक है परमेश्वर पिता। इसलिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे हर एक लोगों पर प्रभु जो सुनते हैं प्रभु, हर एक के जीवन में आपकी भलाई और अब कृपा बनी रहे प्रभु। प्रभु हर एक उनके रुके हुए कार्य पूरे हो प्रभु। कोई दुख में अगर कोई है, कोई बीमारी में है, कोई परेशानी में है, कोई निराशा में है प्रभु, हर एक उनकी दुख, बीमारी, निराशा, तकलीफें, परेशानियां यीशु के नाम से दूर करे प्रभु। वो कोई डर है वो डर निकाल दे प्रभु जी। कोई भी किसी की बीमारी प्रभु उनके ऊपर है प्रभु, आप उसके दूर करें प्रभु, क्योंकि आप राजाओं का राजा, प्रभुओं के प्रभु है, आप डॉक्टरों के डॉक्टर है, आप हकीमों के हकीम है, अद्भुत परमेश्वर आप है परमेश्वर पिता। इसलिए प्रभु आपकी चंगाई हमारे लोगों के ऊपर बनी रहे प्रभु जी, और आपकी कृपा उन पर बनी रहे। कोई जो बीमार है, दुख परेशानी, उनकी दुख तकलीफ को आप दूर करेंगे ऐसे मैं पूरा विश्वास करता हूं प्रभु। हर एक को समृद्ध करो, आशीष करे प्रभु जी। किसी भी धन की कमी न रहे प्रभु। जो कर्जे में है उनका कर्जा निकाल दे प्रभु, जो पीड़ा में है उनकी पीड़ा निकाल दे प्रभु। सबको आशीष करे, उनके धंधे को, उनको बिजनेस को आप बढ़ोतरी दे प्रभु। अगर किसी के बड़ो बिजनेस प्रभु या जॉब बिजनेस प्रभु अगर घटी में चल रहे हैं प्रभु, उस घटी को दूर करे प्रभु, और आपकी समृद्धि उनके ऊपर उंडेल दे प्रभु, और आपकी भलाई उनके बिजनेस पर उंडेल दे प्रभु। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपकी कृपा उन पर बनी रहे, और विश्वास करते हैं प्रभु जल्द से जल्द आने वाले दिनों में हमारे लोग जो ये वचन सुन रहे हैं, हर एक के जीवन में आपकी भलाई और कृपा आएगी। वो बढ़ेंगे प्रभु ज्ञान में, वचन में, प्रार्थना में, संगति में, सेवकाई में, धन में, आशीष में, और प्रभु अपने धंधे बिजनेस में बढ़ोतरी पाएंगे प्रभु। उनके परिवार, उनके बच्चे, सदस्य हर एक उन्नति पाएंगे परमेश्वर। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं हर पासवान, हर एक सेवक, हर एक अगुआ, ओ प्रभु जी, हर एक क्वायर, हर एक इंडिविजुअल मेंबर सब आशीर्वादित होंगे। ऐसे प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु। आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए धन्यवाद देते हैं। सारी आदर, सारी महिमा प्रभु आपको देते हुए मांगते हैं प्रार्थना यीशु मसीहा के पवित्र और सामर्थ्यशाली नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। आमीन।